बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मौलाना रूमी का सीज़न 2 9 दिसंबर से स्टार्ट होना था और कल ही एपिसोड आ चुकी थी, लेकिन बहुत लेट आई थी। तो इसलिए आज वीडियो मैं बना के और उसमें ऑलरेडी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहाँ से आप जाकर एपिसोड भी फ्री में देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। तो एपिसोड एंजॉय करें और देखते हैं कि इस किस्त में हुआ क्या था। तो बेसिकली 11th एपिसोड 10वीं किस्त जहाँ पे वो पहला सीज़न एंड हुआ था वहीं से आगे से स्टार्ट होती है, लेकिन इस दफ़ा पहले जो है वो मौलाना रूमी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके वालिद और वो जो है वो कुछ दुआएं भी कर रहे होते हैं। इसके बाद एपिसोड प्रॉपर स्टार्ट होती है और एपिसोड के स्टार्ट में ही मौलाना रूमी मदरसे में अपने दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मंगोलों और सल्जूकों को मैदान जंग में भी दिखाया जाता है, जहां पे उमर अता बेग अर्तुगरुल बे लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तबरेज़ शमसी की, तो वो भी कोनिया की तरफ रवां दवां है। और रास्ते में जब वो कारवान सराय पे रुकते हैं तो उनकी मुलाकात भी कुछ लोगों के साथ होती है और उनके साथ बातचीत करते हुए वो उनको वही वाला सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि अल्लाह एक है, ये कहना आसान है। वही सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है और वही बात वो लोगों से कर रहे होते हैं और वो बात करने के बाद अपना सफ़र जारी रखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा देर क़याम नहीं करते। इसके बाद बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये जो सीन था इसमें इस्फहानी होते हैं और वो किसी जहर वाले के पास गए होते हैं, उसको कोई किसी किस्म का उन्होंने जहर तैयार करवाया होता है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए इदरीस की, तो वो मौलाना रूमी के साथ दिखाई देते हैं और उनका एतमाद जीतने की कोशिश करते हैं। मौलाना रूमी भी उनके साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या बयान करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इदरीस अफंदी को इतनी जल्दी इन बातों का असर होने वाला है, क्योंकि उनकी जो सोबत है वो इस्फहानी के साथ है। लेकिन फिर भी आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। और अगर बात की जाए बादशाह की, तो बादशाह को बताया जाता है कि हमारी फ़ौज ने मंगोलों को घेरे में ले लिया है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ दिखाया जाता है कि बादल दिखाई दे रहे हैं। और इस सीन के बाद उसके जब नेक्स्ट जंग का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पे सब जो होते हैं अर्तुगरुल बे उमर अता बेग सभी वो उसी धुएं में लड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो मंगोलों के जाल में एक किस्म के मुकम्मल तौर पर जकड़े जा चुके होते हैं। इसके बाद इदरीस जो है वो इस्फहानी के हुजूर में पेश होता है और उनको कहता है कि मैं मौलाना रूमी के करीब हो रहा हूँ दोबारा से। लेकिन वहाँ पर वो उनको इस बात की खबर देते हैं कि एक और भी यानी शेख हैदर अली हैं जो कि उनको मिलने के लिए कोनिया आ रहे हैं और इस वजह से वो काफ़ी खुश हैं, यानी इस्फहानी बहुत खुश है। वहीं पे तबरेज़ शमसी को रास्ते में कुछ लुटेरे भी मिलते हैं और उनको यही कहते हैं कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, यानी कि सोना। और उनको ये भी कहते हैं कि ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास तलवार है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। लेकिन ऐसा नहीं होता और वहाँ से उन लुटेरों से बात करने के बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेख हैदर अली की। शेख हैदर अली जिनको अमीर इस्फहानी ने बुलाया होता है वो कोनिया में तशरीफ़ ले आते हैं और वहाँ पे उन्होंने अमीर इस्फहानी के साथ मिलने के लिए वो आगे चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए भी पहुँचे हुए होते हैं। इदरीस अफंदी इस एपिसोड में ज़्यादातर मौलाना रूमी के साथ ही दिखाए जाते हैं और शेराजी यहाँ पर ये बात कर रहा होता है कि कल के दिन हम सब मिलकर जो सूरज गिरन है उसका मुलाहिज़ा करेंगे और कल सूरज गिरन शहर पे लगेगा, बल्कि पूरी दुनिया में लगेगा। तो वो इसकी बात जो है वो लोगों के साथ कर रहे होते हैं। तबरेज़ शमसी को रास्ते में कुछ पाँव में चोट लग जाती है, तो वो रास्ते में रुक कर अपने पाँव पे पट्टी वगैरह बांध कर दोबारा अपने सफ़र की जानब रवाना हो जाते हैं और वो लगातार कोनिया की तरफ बिना रुके सफ़र करते रहते हैं। दूसरी जानब शेख हैदर अली जो है हुसामुद्दीन से कुछ मालूमात लेने के बाद अमीर इस्फहानी के बारे में, उसके बाद वो अमीर इस्फहानी से मिलने के लिए सराय में चले जाते हैं और अमीर इस्फहानी उनके साथ मुलाकात करते हैं। और वो बड़ी जिस तरह से एक मकार जो आदमी होता है वो बड़ी मीठी मीठी बात वो उन्होंने शेख हैदर अली के साथ करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी जानब एंजू मौलाना रूमी को कत्ल करने के लिए उनके करीब दिखाई देता है, लेकिन जो ही मजनू है वही उनको मौलाना रूमी को बचा लेता है और एंजू वहाँ से उसी टाइम पे वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है और मौलाना रूमी की जान भी बच जाती है। अब बात करते हैं कि इस्फहानी ने शेख हैदर अली को क्यों बुलाया। तो असल में इस्फहानी के शेख हैदर अली को सराय में मिलने की जो वजह थी वो ये थी कि वो उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे, लेकिन उस टाइम पे बाला खातून तो ज़ाहिर सी बात है वो उस्मान के टाइम पे बड़ी हुई थी,
तो इतनी बड़ी नहीं होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाला खातून की बात हो रही है, बल्कि दूसरे किसी कोई और बेटी भी हो सकती है जिसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन दूसरी जानब मौलाना रूमी के जो छोटे बेटे हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। वो कुछ बात करने की भी कोशिश करते हैं उसी खादमा के साथ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। और इससे पहले कि कुछ बात हो वो वहाँ से उनके मतलब मौलाना रूमी के घर में कोई वाक़या हो जाता है तो वो खादमा वहाँ चली जाती हैं। शेख हैदर अली सिराय में तमाम चीज़ें देखने के बाद अमीर इस्फहानी से बात करने के बाद बाहर आते हैं तो उनको एक हिरन दिखाई देती है, और जब वो उस हिरन का ताक़ुब करते हैं तो वो हिरन मौलाना रूमी के मदरसे में दाखिल हो रही होती है। मौलाना रूमी उस वक़्त अपने जो लोगों को, अपने जो मदरसे के लोग हैं उनको दर्स दे रहे होते हैं, तो शेख हैदर अली और उसामुद्दीन भी वहीं पे पीछे बैठ जाते हैं और उनका दर्स सुनने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जो उनके बेटे हैं वो उनको इस बात की खबर देते हैं कि उनकी बीवी जो है वो गिर गई हैं या उनको बेहोश हो गई हैं, तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मलका खातून और साथ ही साथ अफसून खातून की, वो भी बातचीत कर रहे होते हैं और मलका खातून को अपने खदशात के बारे में आगाह करती हैं कि मैं इस सराय में महफूज अपने आप को महसूस नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा और मैं हम पर जो है वो लगातार कोई ना कोई इंसान नज़र रखे हुए है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि इस्फहानी है। जबकि अफसून खातून उनको दिलासा देते हुए कह रही होती हैं कि बादशाह और तमाम उनके खिदमत करने वाले सही सलामत वापस आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं उमर अता बेग की। उमर अता बेग जब जंग के दौरान उस जाल में फंसे हुए होते हैं तो उनको ख्याल आता है जैसे अफसून खातून उनको पुकार रही हैं, और उसी ख्याल में जब वो गुम होते हैं, और ऐसी बात उन्हें अर्तुगरुल बे ने भी पहले सीज़न में की थी कि अगर आप दो जहनों के साथ जंग में जाएंगे तो वहाँ से ज़िंदा निकल कर आना बहुत मुश्किल है। तो जब वो उन्हीं ख्यालों में खोए हुए होते हैं तो जब मंगोल के सिपाही हमला करते हैं तो उसके बाद वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और दूसरी जानब तबरेज़ शमसी भी आखिरकार जो है वो कोनिया पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उसी टाइम पर शुरू हो जाती है सूरज गिरन, और शिराजी मौलाना के पास जाके कहते हैं कि सूरज गिरन शुरू हो चुका है, तो आए हम मिलकर देखते हैं। और वहीं पे कोनिया में लोग भी तमाम जो हैं वो सूरज गिरन को देख रहे होते हैं और अपने हाथ जो हैं वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखे हुए होते हैं। शिराजी हो गया, मौलाना रूमी हो गए, इसके साथ साथ जितने भी उनके दो ख़ास दरवेश हो गए और जितने भी कोनिया के लोग थे वो तमाम सूरज गिरन को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला की शान की तारीफ़ कर रहे थे। और उसी दौरान अंजू की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसको जहर दिया गया होता है अमीर इस्फहानी की तरफ से, तो उसका असर जो है वो 7 दिन बाद होना था, तो आज वो उसका असर हो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये होगा कि क्या जो उमर अता बेग हैं वो सिर्फ बेहोश हुए हैं या वो शहीद हो चुके हैं, तो ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और ये थी आज की एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के फ्री में एपिसोड सबटाइटल्स में आप देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।